डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बेस एडिटिंग की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी टीओल से पीड़ित एक कैंसर रोगी ने बेस एडिटिंग तकनीक की मदद से अपने कैंसर पर विजय प्राप्त की है। इसमें पहली बार बेस एडिटिंग जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संशोधित करने के लिए किया गया। बेस एडिटिंग के बारे में समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जीन एडिटिंग क्या होती है। जीन एडिटिंग वह तकनीक है जिसका उपयोग किसी जीव के जीनों में परिवर्तन करने या उसके आनुवंशिक गठन में फेरबदल करने में किया जा सकता है। ये प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीएनए को बदलने की क्षमता उपलब्ध कराता है। ये प्रौद्योगिकियां जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में मददगार होती हैं। जीन एडिटिंग को जीनोम एडिटिंग भी कहा जाता है। चलिए समझते हैं अब बेस एडिटिंग क्या है। हमारे शरीर में मौजूद डीएनए में हमारी आनुवंशिक जानकारी होती है जो 4 रासायनिक बेस से बने एक कोड के रूप में संग्रहित होती है। ये 4 बेस हैं। पहला एडेनाइन, दूसरा साइटोसिन, तीसरा ग्वानाइन और चौथा थायमिन। बेस एडिटिंग तकनीक में इन बेसों को संपादित या एडिट किया जाता है। इस तकनीक के विकास के बाद अब वैज्ञानिक बेस की आणविक संरचना को बदलने के लिए आनुवंशिक कोड के हिस्से को जूम करने में सक्षम हो गए हैं। यह क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक का एक विकल्प है। इस तकनीक में रोगी को ल्यू शरीर में कैमिक टी कोशिकाओं सहित टी सेल को तेजी से खोजने और नष्ट करने के लिए संपादित कोशिका दी जाती हैं। चलिए अब समझते हैं कि बेस एडिटिंग क्रिस्पर से बेहतर क्यों है। क्रिस्पर Cas9 तकनीक डबल स्ट्रैंड ब्रेक का परिचय देती है जिसके ऑफ टारगेट प्रभाव हो सकते हैं, जबकि बेस एडिटिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक से बचाती है। बेस एडिटिंग क्रिस्पर की तुलना में अधिक सटीक जीन एडिटिंग तकनीक है। इसमें गुणसूत्रों पर अवांछित प्रभाव और दुष्प्रभावों का कम जोखिम होता है। और आखिर में समझते हैं कि क्रिस्पर Cas9 तकनीक क्या है। क्रिस्पर Cas9 तकनीक की खोज वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी। इस तकनीक के जरिए संपूर्ण आनुवंशिक कोड में से लक्षित हिस्सों या विशेष स्थान पर डीएनए की एडिटिंग की जा सकती है। यह तकनीक आनुवंशिक सूचना धारण करने वाले डीएनए के सिरा यानी स्ट्रैंड्स या कुंडलित धागे को हटाने और चिपकाने यानी कट एंड पेस्ट की क्रियाविधि की भांति कार्य करती है। डीएनए सिरा के जिस विशिष्ट स्थान पर आनुवंशिक कोड को बदलने या एडिट करने की जरूरत होती है, सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है। इसके बाद Cas9 के प्रयोग से उस विशिष्ट हिस्से को हटाया जाता है। आपको बता दें, Cas9 कैंची की तरह कार्य करता है। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्न है, बेस एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक का एक विकल्प है। कथन 2 है, यह डबल स्ट्रैंड ब्रेक से बचाती है जिससे इसके दुष्प्रभाव कम होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।